नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान बुद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। भगवान बुद्ध कौन थे, उनका जीवन काल क्या था, वो उन्होंने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया, ये सारी बातें हम उनका जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे आज बुद्ध भगवान की। अगर हम बात करें जो ये बुद्ध बौद्ध और जैन जो धर्म था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत होती है हमारे इतिहास की। जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो सिंधु घाटी से हमें प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा जो काल चला वो वैदिक काल था। वैदिक काल और वैदिक काल के बाद जो काल चला वो था महाजनपद काल। और महाजनपद काल के बाद जो काल चला वो था जैन और बौद्ध धर्म। बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत होती है। तो हम आज इसी बौद्ध व जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता, तो आज से 4500 साल पहले यानी कि 2500 ईसा पूर्व से अगर देखें तो 1750 ईसा पूर्व इसका माना जाता है। वैदिक काल देखें तो वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी सन माना जाता है, यानी ईसा पूर्व माना जाता है। और जो महाजनपद काल था, उस महाजनपद काल का अगर हम देखें तो ये 400 ईस्वी ईसा पूर्व का काल माना जाता है। 400 ईसा पूर्व से लगभग ये महाजनपद काल 200 वर्ष तक चला। और उसके बाद अगर हम देखें तो बौद्ध जैन धर्म यानी बुद्ध भगवान के जन्म से 500 जो 63 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, वहां से लेकर फिर ये बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत होती है। तो इसी हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्ध भगवान की, तो बुद्ध धर्म तो बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ था उसका जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय उनका क्या था, ठीक है। तो जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे हम, जीवन परिचय क्या था इनका, ठीक है। तो अगर हम बात करें जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थल जो था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जो जन्म स्थल है वो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में है इनका। इनके पिता का नाम अगर कहें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। उनकी जो माता का नाम था माता महामाया। महामाया की माता का नाम था महामाया देवी। अगर हम बात करें इनका जो बचपन का नाम था, तो इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो लालन पालन, इनकी माता का यानी मृत्यु हो चुकी थी
इनकी मृत्यु के बाद इनका जो लालन पालन किया, इनकी लालन पालन जो लालन पालन किया वो महाप्रजापति गौतमी, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। क्या थी? महाप्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी मौसी थी। यानी महामाया देवी का इनके जन्म के बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं, उनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका लालन पालन इनको किसने किया? तो महाप्रजापति गौतमी ने, इनकी जो मौसी थी, इन्होंने लालन पालन किया। इनकी जो पत्नी का नाम था, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा की पत्नी थी। अगर इनके पुत्र की बात करें तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। इनको जो ग्रह त्याग किया, इन्होंने, भगवान बुद्ध ने अपने घर से की संन्यास के रूप में अपनाने के लिए घर से निकले, तो उन्होंने जो ग्रह त्याग किया था, ग्रह त्याग, वो 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रह त्याग किया था। 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग। तो ग्रह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया था उन्होंने? 29 वर्ष की उम्र में। तो इस प्रकार इनका जो जीवन परिचय अगर हम देखें तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। पिता शुद्धोधन, माता महामाया देवी, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लालन पालन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, ग्रह त्याग 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रह त्याग किया था। तो ये इनका जीवन परिचय के बारे में था। आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने जो ग्रह त्याग किया उसका कारण क्या था। अगर हम देखें तो जो भगवान बुद्ध थे वो गांव में जा रहे थे और उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि रास्ते में उन्हें एक वृद्ध मिला और उन्हें लगा कि मेरा भी जीवन इस वृद्ध की तरह हो जाएगा। फिर धीरे थोड़े आगे जाते हैं और उन्हें सर्वप्रथम उन्हें वृद्ध दिखाई दिया। ठीक है, रास्ते में जा रहे थे, वृद्ध दिखाई दिया। उसके बाद वो थोड़ा और आगे जाते हैं और उन्हें रोगी दिखाई देता है। तो उनका मन विचलित हो गया कि ये रोगी कितना तड़प रहा है, इसके कितने घाव लगे हुए, इसके शरीर पर कितने घाव हैं, भविष्य में मेरा भी ऐसी ही हालत होने वाली है। तो ये देखकर उनका मन विचलित हो जाता है। रोगी को देखकर उनका मन विचलित हो जाता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें मृत व्यक्ति दिखाई देता है, यानी मृत व्यक्ति दिखाई देता है। फिर उन्हें लगा कि अब मेरा भी जीवन वृद्ध की तरह होगा, रोगी की तरह होगा और एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से उनका मन विचलित हो गया। फिर अंत में उसने एक व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखा, और उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब मुझे सन्यास धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब दुनिया है, मोह माया है। इस मोह माया में अगर मैं बंधा रहूंगा तो यानी मुझे कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति है जो जंगलों में जा रहा है सन्यास के लिए, तो मैं भी क्यों ना सन्यासी बन जाऊं। तो ये उनके मन में भाव पैदा हुआ और उसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, सन्यासी ने 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रह त्याग दिया था। और ये जो 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग दिया, इसको महाविनिष्क्रमण
कहा जाता है। तो बुद्ध भगवान ने ग्रह त्याग किया था, उसको क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था, वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया और इस ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर हम देखें इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था, तो ग्रह त्याग के समय उनके साथ 2 चीजें साथ में थी। ग्रह त्याग के समय उनके साथ उनका घोड़ा जो था, घोड़ा कत्थक नाम था उसका, तो उनके साथ उनका घोड़ा कत्थक उनके साथ था और सारथी, उनका जो सारथी था वो चन्ना था, उसका नाम था चन्ना। तो ये 2 साथ में चलते हैं, लेकिन भी कुछ देर तक चलते हैं और फिर रास्ते में से ही इनको घोड़ा और सारथी दोनों को वापस भेज दिया जाता है और इन्होंने इस तरह से ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में। अगर हम देखें ये घर से 29 वर्ष की उम्र में चले जाते हैं और जब ये 35 वर्ष की उम्र में होते हैं, ज्ञान प्राप्ति, अगर हम बात करें कि ज्ञान प्राप्ति की, तो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ये ज्ञान जो प्राप्त होता है वो स्थान है बोध गया बिहार। बोध गया नामक स्थान है बिहार में और यहाँ पर जो नदी है निरंजना नदी, कौन सी नदी के किनारे? नदी जब जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो नदी है नदी निरंजना नदी, या इसे पुनपुनु नदी भी कहा जाता है, पुनपुनु नदी भी कहा जाता है। तो इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में बोध गया बिहार में और नदी थी निरंजना नदी या पुनपुनु नदी। अगर हम बात करें तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वृक्ष कौन सा था? तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। जिसको बाद में क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष कहा गया। इनका जो निर्माण हुआ, निर्वाण अगर कहें, निर्वाण यानी निर्वाण का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। यानी इनको गौतम बुद्ध को जब ये बोध गया में निरंजना नदी के किनारे जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, तो ज्ञान प्राप्ति को पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। यानी ये जो महान पुरुष होंगे उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण कहा जाता है। वो जो दिन था वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, है ना। तो यहां से इनका निर्माण, ठीक है। तो इसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। और अगर हम बात करें इस बोधि वृक्ष की, तो इस बोधि वृक्ष की जो एक पश्चिम बंगाल में गोड शशान
गौड़ वंश का शशांक नामक एक राजा हुआ और इसने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? तो गौड़ वंश के शासक शशांक ने इसको कटवा दिया था। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में अगर देखें तो हमने जीवन परिचय दिया, ज्ञान प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। बौद्ध गया बिहार में। जो नदी थी निरंजना नदी के किनारे, उसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष कहा जाता है उसको। निर्वाण अगर देखें तो पूर्ण ज्ञान, एक महान पुरुष को ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको प्राप्त हुआ था। इसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तो इस तरह से हमने इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात की। अगर हम बात करें तो प्रथम प्रवचन, इनका जो प्रथम प्रवचन हुआ, इन्होंने जो प्रथम जो प्रवचन दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इनको जो प्रथम प्रवचन जो दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये जो प्रथम प्रवचन दिया वो सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में। और ये सारनाथ में दिया, ये 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को। तो 5 ब्राह्मण को उन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया? तो उपदेश दिया था, है ना, 5 ब्राह्मणों को। तो इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये सारनाथ में दिया था। अगर हम बात करें अगला पॉइंट की, तो बुद्ध के 2 प्रथम शिष्य हुआ करते थे। तो बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य, तो बुद्ध भगवान के प्रथम 2 जो शिष्य थे वो थे, एक तो था तपस्यु और दूसरा जो था वो कल्लिक था। पहला तपस्यु और दूसरा था कल्लिक। जो तपस्वी था वो बंजारा था। बंजारा, ये कौन सी जाति का था? बंजारा जाति। और जो कल्लिक था वो कुरुबेला। तो बौद्ध के प्रथम 2 शिष्य थे, तपस्वी जो बंजारा था। तो आपका प्रश्न अगर परीक्षा पूछा जाए कि उनके 2 शिष्यों में बंजारा जाति से कौन था, तो तपस्वी था और दूसरा कल्लिक था। इसके बाद अगर हम बात करें जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक, महान जो शासक हुए, उन शासकों में बुद्ध धर्म को किन ने अपनाया? तो उनके अनुयायी जो थे, शासकों में अनुयायी अगर हम करें तो इसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत, बिंबिसार था, प्रसेनजीत था। इसके बाद है उदयी और इसके बाद महान, जिसे कहा जाता है महान अशोक महान कहा जाता है। तो इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। अगर हम बात करें प्रमुख शिष्य, इनके जो प्रमुख शिष्य थे, प्रथम तो 2 शिष्य थे, तपस्वी और कल्लिक। इसके जो प्रमुख 2 शिष्य थे, यानी ज्यादा इन पर विश्वास किया करते थे ये। तो प्रमुख 2 शिष्यों में, प्रमुख 2 शिष्य में आनंद और उपाली थे। आनंद व उपाली 2 शिष्य थे। तो भगवान बुद्ध के प्रमुख 2 शिष्य कौन हुआ करते थे? तो आनंद व उपाली के 2 प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। अगर हम बात करें जीवन का अंत, इनका जीवन के अंत से संबंधित बात करें हम,
जीवन का अंत। जीवन का अंत से संबंधित अगर हम बात करें तो इनकी जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483, यानी 563 में तो उनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो स्थान था वो स्थान था कुशीनारा। कुशीनारा या इसको कुशीनगर भी कहा जाता है। अगर हम वर्तमान की बात करें, ये वर्तमान में कहां पर है स्थान, तो ये वर्तमान में कसिया गांव यूपी में। वर्तमान में ये स्थान कहां पर है? तो कसिया गांव यूपी में ये स्थान है। अगर हम बात करें इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी हिरण्यवती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। और इस जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा जाता है? यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। यानी एक शब्द हमने पढ़ा था निर्वाण, और निर्वाण यानी कि किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसको कहा जाता है निर्वाण। लेकिन मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। तो इस तरह इनका जीवन का अंत हुआ 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। और वर्तमान कसिया गांव यूपी में जो स्थान है वो कसिया गांव यूपी है। मृत्यु हिरण्यवती नदी के किनारे जिसको मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर हम बात करें बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हुई और उनके प्रतीक चिन्हों की बात करें, तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह, यानी उनके जीवन की जो घटनाएं हुई और उनके साथ उनके जो प्रतीक चिन्ह लगे, यानी कि कौन कौन से उनके साथ प्रतीक चिन्ह जुड़े हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्ध भगवान की जो घटना और प्रतीक चिन्ह की, तो घटना कौन सी थी और प्रतीक चिन्ह? तो उनकी घटना की हम बात करें तो उनका गर्भ, जब वो गर्भ में थे तो उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी था। यानी जब वो गर्भ में थे तो वो हाथी उनका प्रतीक चिन्ह था। अगर हम उनका जब जन्म हुआ तो कमल उनका प्रतीक चिन्ह था। क्या था? कमल उनका प्रतीक चिन्ह था। अगर हम बात करें तीसरा, जब उनकी उम्र बढ़ती है या यौवनावस्था आती है, यौवन अवस्था उसको कह सकते हैं उम्र का बढ़ना, उस समय उनका जो प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, तो वो था सांड उनका प्रतीक चिन्ह था। इसके बाद अगर हम बात करें तो उनका जो ग्रह त्याग किया था उन्होंने, तो ग्रह त्याग के समय उनका जो चिन्ह था वो था घोड़ा था। कौन सा था? ग्रह त्याग के समय
घोड़ा था। अगर हम बात करें अगला, तो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया तो उस समय ज्ञान प्राप्त जो किया था वो पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष या उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष। तो उनको ज्ञान प्राप्त जो हुआ था वो पीपल। तो इस तरह से आगे भी है, हम आगे पढ़ते हैं। घटना प्रतीक चिन्ह, तो गर्भ, हाथी, जन्म के समय कमल था, यौवन अवस्था, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तब वो सांड उनका प्रतीक चिन्ह बनता है, ग्रह त्याग के समय घोड़ा था, और ज्ञान प्राप्त पीपल का वृक्ष। आगे हम बात करें तो छठा, ज्ञान का प्रचार। जब आप ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान का प्रसार, तो उनका प्रतीक चिन्ह था शेर। क्या था? शेर प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद अगर हम बात करें सातवां, तो निर्वाण। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनका जो प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह, पद चिन्ह। अथवा जब उनकी मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो उनका जो प्रतीक चिन्ह था, यानी कि स्तूप, स्तूप नब्बा, जो उनका प्रथम प्रवचन दिया था, प्रथम प्रवचन, प्रथम जो प्रवचन दिया था उसे धर्म चक्र प्रवचन कहा जाता है, तो उनका प्रतीक चिन्ह था चक्र। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बुद्ध के जीवन की जो जो घटना है और उनके साथ जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है, तो ज्ञान का प्रचार, शेर, निर्वाण, पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण, स्तूप और प्रथम प्रवचन चक्र था। तो इस प्रकार इसके अलग अलग घटनाएं थी और प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अगर हम बात करें बुद्ध धर्म की शिक्षा एवं मान्यता के बारे में, शिक्षा एवं मान्यताएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व मान्यताएं, क्या क्या मान्यताएं थी और उनकी शिक्षा क्या क्या थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा व मान्यता में, तो उनके चार आर्य सत्य थे, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर्य सत्य, चार आर्य सत्य किससे संबंधित है, या आपको चार आर्य सत्य दिया जाएगा, उसमें से एक नहीं दिया जाएगा, तो इसमें से कौन सा चार आर्य सत्य नहीं है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या आर्य सत्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, ये भी दे दिया जाएगा, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें चार आर्य सत्य की जो बात की गई है, उसमें पहला दिया गया है दुख। मैं इसको समझाऊंगा, दुख क्या है, दुख समुदाय, क्या कारण भी कहा जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो दुख निरोध, चौथे की बात करें तो दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये बौद्ध धर्म की चार आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, उसका कारण दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। अब ये दुख क्या है, देखो जीवन में व्यक्ति के किसी न किसी, प्रत्येक व्यक्ति के जिसने जन्म लिया है
उसके कोई न कोई दुख होगा, लेकिन दुख होगा तो उस दुख का कोई न कोई कारण होता है, दुख का कोई न कोई कारण होगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के दुख होते हैं और उसको दुख के कहीं न कहीं कारण होते हैं। जैसे ईर्ष्या है, अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, ठीक है, घृणा रखते हैं, द्वेष रखते हैं, हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो ये दुख के कारण है, कहीं न कहीं ये दुख के कारण हम मान सकते हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, तो ये दुख के कारण है। उसके बाद उन्होंने बताया कि दुख है, अगर जीवन में मनुष्य के दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा। दुख का कारण है तो ये इन्होंने निराशावादी कहा है, इसको इन्होंने निराशावादी, बौद्ध धर्म में इसको निराशावादी कहा है, ठीक है, इसको निराशावादी कहा है। तो उन्होंने कहा कि दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, तो दुख निरोध यानी कि दुख को यानी कि हम समाप्त भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई तो रास्ता होगा। तो उन्होंने बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी मार्ग भी बताए इन्होंने, यानी कि बौद्ध धर्म में दुख के निवारण, निरोध का मतलब निवारण, यानी निवारण भी है, दुख का निवारण भी है, और दुख के निवारण को इन्होंने दुख के निवारण भी बताए हैं और उसके निवारण के मार्ग बताए हैं, और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। तो दुख समुदाय यानी कि दुख कारण, ये निराशावादी है, इसमें व्यक्ति निराश होता है, लेकिन दुख निरोध यानी कि उसके यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो ये दोनों आशावादी है, ये दोनों आशावादी है, आशावादी यानी इसमें व्यक्ति को आशा लगती है कि नहीं, हमारा दुख कभी न कभी समाप्त होगा, और इसके लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए। क्या बताए गए? अष्टांगिक मार्ग। तो ये हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में अध्ययन करते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो ये 4 आर्य सत्य हमने पढ़े, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो ये दुख जो निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि इसके रास्ते बताए गए, मार्ग बताए गए हैं, वो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। तो अष्टांगिक मार्ग को अगर हम बात करें अष्टांगिक मार्ग को, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का नाम है, तैत्तिरीय उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख, तैत्तिरीय उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो भिक्षुकों के कल्याण करने वाले बताए गए। इसमें भिक्षुकों के कल्याण करने वाला बताया, करने वाला, ठीक है ना, तो करने वाला बताया है। तो भिक्षुकों के कल्याण हेतु ये अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अगर हम बात करें तो ये अष्टांगिक मार्ग दुख की जो गामिनी यानी रास्ते मार्ग बताए गए, इनको त्रिशिक्षा 3 भागों में इसको बांटा है, जिसे त्रिशिक्षा कहा जाता है। इसको भी अष्टांगिक मार्ग को भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, जिसे त्रिशिक्षा कहा जाता है। पहला है प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा, शील व समाधि 3 भागों में बांटा है। अब इसको अगर हम देखें तो अष्टांगिक मार्ग को इनको भी अलग अलग भागों में बांटा है। प्रज्ञा को 3 भागों में बांटा है, शील को 3 भागों में बांटा है, समाधि को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग के 8 रास्ते बताए हैं। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रज्ञा, उसमें 3 रास्ते कौन कौन से बताए हैं? तो सम्यक दृष्टि यानी सम्यक क्या मतलब होता है? अच्छा, सत्य, सही।
अच्छा, सत्य या सही। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, सत्य या सही। तो अच्छी दृष्टि रखो, ये बताया गया है बौद्ध धर्म के सम्यक दृष्टि। ये प्रथम है। अगर हम बात करें प्रथम मार्ग, प्रथम मार्ग, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, यानी सम्यक यानी कि अच्छा, सही, सत्य संकल्प रखो। सम्यक वाक यानी कि अच्छी, यानी कि अपनी भाषा अच्छी होनी चाहिए, बोलचाल अच्छी होनी चाहिए दूसरों के प्रति। सम्यक आजीव यानी जीवों के प्रति दया भाव रखो। सम्यक व्यायाम, नित्य व्यायाम करो। इसके बाद है सम्यक कर्म करो, सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करो। इस प्रकार ये 3 प्रकार के शील बताए हैं, आजीव, व्यायाम, कर्मांत। इसके बाद अगर हम देखें समाधि अंतिम, तो सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। और इसको अंतिम अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, अंतिम मार्ग। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और दुख का कारण है तो दुख के निवारण के लिए कोई ना कोई रास्ते होंगे। तो दुख के निवारण के लिए 8 प्रकार के रास्ते बताए हैं। उन 8 प्रकार को 30 शिक्षा में बांटा गया है। प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा को 3 भागों में बांटा है, सम्यक दृष्टि यानी समान दृष्टि रखो, सम्यक संकल्प यानी समान संकल्प रखो, सम्यक व्याकरण की अच्छी भाषा बोलो, दूसरों के प्रति अच्छा प्रेम भाव रखो, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसमें अगर देखें तो सम्यक दृष्टि प्रथम मार्ग बताया गया है, सम्यक समाधि अंतिम मार्ग बताया गया है। तो इस प्रकार का हम कहें तो इस प्रकार ये अष्टांगिक मार्ग बताए। अगर आगे बात करें हम, अगर हम आगे बात करें इसके, तो इसके पंचशील सिद्धांत बताए गए। पंचशील सिद्धांत, ये 4 आर्य सत्य था। दूसरा अगर हम बात करें तो पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। इस प्रकार हम कहें तो पंचशील सिद्धांत बताए। सिद्धांत बताए इन्होंने बुद्ध धर्म में सत्य यानी प्रत्येक प्राणी को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये इसमें बताया गया। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्राणी के प्रति हमें दया रखनी चाहिए, ये बात बताई है अहिंसा में। अस्तेय, अस्तेय मतलब है चोरी न करे, अस्तेय का मतलब है चोरी न करे। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से ज्यादा न संग्रहण करे, आवश्यकता से ज्यादा संग्रहण न करे।
और ब्रह्मचर्य अंतिम में ब्रह्मचर्य बन जाए, यानी कि सन्यासी बन जाए। तो इस तरह से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 प्रकार के पंचशील सिद्धांत बताए हैं। ये जो पंचशील सिद्धांत है, बुद्ध धर्म में जो पंचशील सिद्धांत है वो कौन से उपनिषद से लिए गए हैं? तो चांदोग्य उपनिषद से। चांदोग्य, बात करें चांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ये पंचशील सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तो चांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अगर हम बात करें थर्ड नंबर 10 शील सिद्धांत, 10 शील सिद्धांत। 10 शील सिद्धांत में 5 तो यही बताए गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बाद जो बताया गया है वो दोपहर के बाद भोजन न करना, दूसरा है आरामदायक बिस्तर का प्रयोग न करना, आरामदायक बिस्तर का प्रयोग न करना, तीसरा है मद्यपान न करना, यानी तंबाकू वगैरह है, मद्यपान न करना। चौथा है व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना। पांचवा है कीमती आभूषणों, पांचवा है कीमती आभूषणों का परित्याग। कीमती आभूषणों का परित्याग। तो इस प्रकार के जो हमने बात की शिक्षाओं की, तो शिक्षाओं में अगर हम बात करें तो 4 आर्य सत्य की बात की गई, पंचशील सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 10 शील सिद्धांत 5 तो ये हो गए, और छठा जो था, दोपहर के बाद भोजन न करना, 7वां आरामदायक बिस्तर का प्रयोग न करना, 8वां मद्यपान न करना, 9वां व्यभिचार मत रखना, और 10वां जो था वो था कीमती आभूषणों का परित्याग। तो इस प्रकार इनके 10 शील सिद्धांत इस प्रकार थे। इस प्रकार हम देखें तो बुद्ध भगवान की हमने जो उनका जीवन परिचय, उनका जो ग्रह त्याग किया था, तो बुद्ध जीवन की जो घटनाएं थी, उनका प्रतीक चिन्ह था, उनकी मृत्यु के बारे में बताया, और उसके बाद उनकी जो शिक्षाएं थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उनके जो बुद्ध धर्म था, उनका जो विभाजन हो गया था, महायान, हीनयान, और उनका जो पतन हुआ, बुद्ध धर्म का पतन किस प्रकार हुआ, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।